सरकार बोलते तुम्हारी लाइट लगाएंगे वोट दो, तुम्हारे को राशन का दान मिलता है, धमकी देते हैं तो राशन का धमकी देते हैं? धमकी तो देते हैं, वोट नहीं देंगे तो तुम्हारा राशन का गेहूं कट जाएगा। तो हम बोल दिया कि गेहूं तुम्हारे पास रखो। ऐसे गुंडागर्दी चल रही है क्या? यही चल रहा है तो फिर क्या चल रहा है, गुंडागर्दी चल रही है। मोदी जी को ये बोलना है कि हमारी सुनो, हम गरीब आदमी हैं, हमारे को बार बार हम दे रहे हैं, आपको वोट दे रहे हैं, आप मोदी जी सुन रहे हो आप, और आप मैं बोल रहा हूँ आप सब सुन रहे हो। मोदी जी को वोट दे रहे हैं आप पूरा तरीके से, लेकिन फिर भी यहाँ कोई काम नहीं होगा। कोई भी नहीं है। देखो महंगाई बहुत कर दी, एक कट्टा, एक आटे का कट्टा हम गरीब लोग कहाँ से लावे हम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रियंका है। मैं स्कूल जाती हूँ पर मैं पढ़ नहीं पाती हूँ रात को लाइट की वजह से। सुबह मार खानी पड़ती है टीचर से। अच्छा, रात में जब होमवर्क होता है नहीं कर पाते हो? नमस्कार, आप देख रहे थे जनता लाइव, मैं हूँ आप साथ रवीना। जब किसी भी राज्य में चुनावी यात्रा होती है तो हम सब उन लोगों से तो बात ज़रूर कर लेते हैं जो सामने रहते हैं, जिनकी समस्याएं शायद छोटी मोटी रहती हैं, लेकिन उन लोगों का क्या जो बस्तियों में रहते हैं, जिनको जो बेसिक संसाधन हैं उनके नाम पर ही वोट मांगी जाती है, चाहे वो बिजली हो, पानी हो या किसी भी प्रकार की आम सुविधाएं। आज ऐसी ही बस्ती हम पुष्कर में आ गए हैं। कालबेलिया बस्ती में हम मौजूद हैं, जिसको सपेरों की बस्ती के नाम से भी जाना जाता है। ये लोग मेरे जो पीछे मौजूद हैं, ये इन्हीं में से चंद लोग हैं जिनको इन ज़रूरतों के लिए वादे किए जाते हैं। जब चुनाव आता है तो नेता इनके पास आते हैं और बदलाव की लहर लाने के लिए वादे करते हैं। तो इन्हीं से जानते हैं कि क्या जो वादे सरकार करती है इन लोगों के लिए जो इनकी जीविका चलाने में काम आते हैं, क्या सही में वो वादे कामयाब हो पाए हैं इन 5 सालों में या पिछली जो सरकारें रही हैं। ये लोग किसकी तरफ देख रहे हैं, और अगर ये किसी को बनाते हैं, क्योंकि इनको वोटर्स के तौर पर ज़रूर देखा जाता है, बाद में हालात कैसी है बेशक ना जाना जाए। क्या इन लोगों को लग रहा है कि अगर सरकार में बदलाव होता है तब काम होगा, या फिर अगर सरकार को एक्सटेंड किया जाता है तो काम होगा? इनसे ही बातचीत करते हैं कि परेशानियाँ क्या क्या आ रही हैं। आपसे शुरुआत करेंगे। सर, क्या नाम है? भीलनाथ सर। भीलनाथ, यहीं रहते हैं? यहीं रहते हैं, 2006 में बैठे हैं। 2006 में ये बस्ती आई है यहाँ? बस्ती वही है। पहले कहाँ थी ये बस्ती? पहला वहाँ थी फूल मंडी के अंदर। तो अभी तो हम देख पा रहे हैं कि घर यहाँ पे थोड़ा ठीक बनाए गए हैं, पक्के वाले घर हैं, तो तभी बने हैं, उससे पहले कैसे रहते थे? उसके पहले अभी ये पक्के तो ये है, पर आप बाकी के जाके देखो सबके झुंपड़ियाँ हैं, सबके कोई पक्के नहीं है। सबके तम्बू लगा हुआ है, झुग्गियाँ लगा हुई है। हाँ, तो मतलब ये एक घर है बस पक्का? हाँ, 1-2 घर है पक्के, और बाकी के सब ऐसे ही पड़े हैं। आज मतलब 2023 आ गया है, 2023 में भी लग रहा है कि कच्चे घरों में रहते हैं, क्या चीज़ें हैं? हम 2023 लग रहा है और अभी 2024 लगने वाले हैं। जो भी हमारे देखो हालात ये है कि बच्चे हमारे देखो पढ़ नहीं पा रहे, हमारे देखो नज़दीक स्कूल नहीं है, हमारे नज़दीक कोई आंगनबाड़ी नहीं है। हमारी महिलाओं मतलब जो डिलीवरी होती है तो हमारे को देखो बहुत दूर जाना पड़ता है, अजमेर जाना पड़ता है, बहुत दूर। आसपास हॉस्पिटल नहीं है? हमारे आसपास कोई हॉस्पिटल नहीं है, नहीं स्कूल है, और नहीं हमारे डेरों के अंदर देखो लाइट है, नहीं रोड है। जो भी आए नेता जो भी देखो यह कसम काट के किए कि भाई हम रोड बनवा देंगे, हम लाइट बनवा देंगे। तो हमारे फूफा जी जीवता था, मतलब खिलाना जी, यहाँ का मतलब जो गनाड़े गांव का पंचायत का मतलब मुखिया था, हमारे डेरों का मुखिया था, वो चले गए मालिक के घर पे। तो उनको वो भी खूब ने तड़ा तोड़िए कि हमारा लाइट लाओ, हमारा रोड बनाओ। तो कसम काट के गए हमारे अच्छे नेता सुरेश सिंह रावत, वो भी देखो यहाँ आके गए थे डेरों के अंदर, देखो कसम काट के गए कि माता जी के स्थान के अंदर के भाई ये हम लाइट ला के रखेंगे। मतलब जो सुरेश रावत जो 10 साल से बीजेपी के विधायक हैं यहाँ से, वो आए थे, वादे करके गए थे लाइट के, करके गए। तो जो भी देखो हमारे वापिस देखो हम जाके आए, उनके पास में हमारा मीडिया पड़ा है, हम जाके आए, वो भी हमारे देखो मुंडा छुपा के बैठ गए कि हमारे नहीं लाइट नहीं है, कुछ भी नहीं। हाँ, इसी जगह पर वोट मांगने? इसी जगह पर। हाँ, तो उन्हीं को हम वोट दिए, उन्हीं को जीता है। सुरेश रावत जी को वोट दिया, बीजेपी को वोट दिया? दोनों बार बीजेपी को? हाँ, दोनों बार बीजेपी को दिया। दोनों बार काम किया? कुछ भी काम नहीं किया, कुछ भी नहीं किया 10 साल में। 10 साल में हमारे बोल के गया भाई टंकी बनवा देगा पानी की, हमारे कुछ भी देखो टंकी बनवाई नहीं, लाइट लगवाई नहीं, रोड बनवाई नहीं, यहाँ स्कूल नहीं है बच्चों के, कुछ भी नहीं है। जो बीजेपी के पोस्टर्स पर लिखा हुआ है कि बिजली पानी लाएगी, इस बार भाजपा को लेकर आई है, क्या लग रहा है सच्चाई थोड़ी सी भी है उस पोस्टर में? अभी सच्चे क्या हमारे देखो हमारे को चाल मिल गई ना कि भाई अगले बीजेपी वाले को जीता है, तो वो भी कुछ भी नहीं करा। तो अभी कांग्रेस आने वाली, तो कांग्रेस को जीता है तो वो भी कुछ भी नहीं करेगा।
तो हमारे तो डेरों के अंदर ऐसे समझ गया भाई किसी को वोट मत दो, 600 वोट। अच्छा, हाँ। कितने घर होंगे लगभग इस 150 घर है। 150 घर हाँ, पूरे हैं? 150 घर पूरे है। 600 वोट है यहाँ। अच्छा। पक्का है 600, अभी तो ज्यादा ही है पर 600 मतलब क्या लगता है आप लोगों को सिर्फ वोटर्स के तौर पर देखा जाता है? मतलब सिर्फ जब वोट होती है? हाँ। और छोटी मोटी हमारे को मीटिंग में तो मीटिंग में जाते हैं। अच्छे अच्छे देखो जो कलेक्टर का देखो प्रोग्राम फ्री में बजाते हैं, अच्छे अच्छे मंत्रियों का फ्री में बजाते हैं, फिर भी हमारे कुछ भी नहीं करते। हम कलाकार लोग हैं। अशोक गहलोत ने हमारे को जयपुर बुलाए थे, तो हम देखो ऐसे करके जो किराया मांग के हम गए वहाँ भी देखो कुछ भी हमारे को नहीं मिला। मतलब किसी पार्टी से उम्मीद नहीं रह गई है, हाँ किसी भी पार्टी से नहीं। लेकिन जब 10 साल से बीजेपी यहाँ काम कर रही है, बीजेपी के गढ़ के रूप में इसको देखा जाता है, तो क्या जो विधायक हैं इन बस्तियों की तरफ देखने भी आए हैं 10 सालों में? और बातचीत करने आए हैं आपसे कि क्या समस्याएं चल रही हैं, क्या परेशानियां? आया कोई बीजेपी से? कोई भी नहीं आए। वोट के टाइम पे आ जाते हैं। वोट के टाइम पे आते हैं। को आ जाते हैं कि भाई हमारे को वोट दो, तुम्हारे ये कर देंगे, ये काजो देंगे हम। ऐसे एक महिला हमारे साथ है, 1 मिनट आ रही हूँ सर, क्योंकि महिलाओं के बारे में बीजेपी सरकार काफी वादे कर रही है आजकल, बोल रही है कि महिला सुरक्षा प्रदान करेंगी, सारी चीजें। तो आप बताइए, आपको लग रहा है कि काम हो पाया है? आप लोगों ने बीजेपी को वोट दिया है 10 साल साल में भी नहीं हो पाया तो अब कैसे हो जाएगा? कितने सालों के हम लोगों को यहाँ रहते हो, लेकिन कभी कुछ भी नहीं हुआ, तो अब क्या हो जाएगा? किसी से उम्मीद नहीं है कि हम लोगों की कोई सरकार मदद कर पाएगा। लेकिन देखिए, आपने एक बार दिया बीजेपी को वोट, जिता दिया, तो क्या 5 साल में इतना काम हुआ था कि दोबारा आप लोगों ने फिर दिया बीजेपी को और जिता दिया? फिर भी जिताया। पहले दिया, फिर वादा करके गए, फिर वापस नहीं आए, फिर और आए, फिर वादा करके गए, फिर भी वापस नहीं आए। फिर भी हम लोगों ने उम्मीद थी क्या कि कर उम्मीद थी कि कर पाएंगे, लेकिन 2 बार जिताया, 2 बार भी कुछ नहीं कर पाए उन लोगों ने। तो अब की बार क्या लग रहा है? अब की बार हम लोग सबने ढालिया कम नहीं करेंगे, हम वोट नहीं देंगे, वोट ही नहीं देंगे, किसी को नहीं देंगे। किसी के नहीं देंगे। किसी को क्यों देंगे? हमारे कोई सेवा ही नहीं कर रहे, कोई कुछ भी हमारे को नहीं मिल रहा है, कोई मतलब कुछ भी नहीं मिल रहा, तो कैसे कर लेंगे हम लोग? लेकिन जो सरकार बोलती है, जैसे बीजेपी के वादे ले लीजिए, किसी भी पार्टी के, कि गरीबों की सहायता कर रही पर है। विश्वास उड़ गया ना सभी से, विश्वास उड़ गया ना, चाहे कोई सी भी पार्टी है हो, मतलब हर कोई आता है वादा करके चला जाता है, तो अब तो विश्वास तो उड़ गया ना। आप भी सोचिए इस बात से कि हम लोग 20 साल से 25 साल से यहाँ रह रहे हैं, किसी ने मदद नहीं की, तो अब तो हर किसी से विश्वास उड़ गया। मतलब एक मूलभूत सुविधाएं होती हैं कि बिजली पानी तो है आजकल जी, होना ही चाहिए, चाहे बिल्कुल कहीं पे रहो, चाहे बड़े जंगल में भी रहो, तो बिजली और पानी तो होना ही चाहिए। पर हम तो बिल्कुल पुष्कर मार्केट के इतने पास में है, रेलवे स्टेशन के इतने पास में है, फिर भी हमारे को लाइट नहीं दी जा रही है। कितने साल से मकान हम लोगों ने 1 कोटी इकट्ठा करके फिर हम लोगों ने मकान बनाए, फिर भी खुद से बनाए हैं ये मकान? बनाया। ये जो पक्का मकान है ये भी खुद से बनाया, सरकार की कोई मदद नहीं, हम खुद बनाए। बोलो हमने ऐसा सोच के बनाया कि भाई मकान भी बना देंगे, कुछ तो लाइट देगा। मकान बनाने के बाद भी लाइट नहीं दी। तो कुछ आप तक मतलब कोई सुविधा लगा के रहते हैं, छोटा सा दीपक लगा के रहते हैं अंदर। मतलब रात में भी लाइट नहीं है ही नहीं लाइट, मतलब लेकिन छोटे सोलर लगा रखे हैं, खुद से लगाए हैं? हाँ खुद से, सोलर भी खुद से लगाए हैं, सरकार ने नहीं दिए। अभी आप जैसे बोल रहे हैं कि अब विश्वास सभी से उठ गया, लेकिन वोट तो किसी को तो देंगे। थोड़ा तो ना छोटी प्लेटों के वादा करके गए थे, बोले कि बर्थडे नहीं लगा सकता था, तो छोटे सोलर लगा के जाऊंगा तुम्हारी बस्ती में, वो भी नहीं आया, वो सोलर भी। हाँ, लेकिन इतनी बार जिता के इस बार दोबारा उठा दिया बीजेपी ने, तो कुछ तो भरोसा दिखा रही है बीजेपी। क्या करे, कुछ भरोसा नहीं दिखा रहे हम लोग, विश्वास उठ गया सबसे। सबसे उठ गया। हाँ, सुरेश रावत को भी अब तो हमारे को लाइट और ये रोड देगा ना तो ही वोट देंगे। अच्छा, पहले वादा करें अच्छे से, लेकिन वादे तो करेंगे ही चुनाव से पहले। करेंगे वो तो फिर मुकर जाएंगे। हाँ। फिर मुकर जाएंगे। अभी वादे करेंगे फिर मुकर जाएंगे। फिर मुकर जाएंगे, फिर वो तो खुद का फायदा निकलने के बाद फिर मुकर जाएंगे। अभी आ रहे हैं वोट मांगने आए कोई? हाँ, बहुत सारे आ रहे हैं, खुद की सरकार बनाने वाले आ रहे हैं, बीजेपी वाले आ रहे हैं और कांग्रेस वाले भी आ रहे हैं, हर पार्टी वाले आ रहे हैं, लेकिन सब कह रहे हैं, पर विश्वास तो सभी से उड़ गया ना। तो सवाल, आप लोग सवाल पूछ रहे हैं, मतलब जो वोट मांगने आ रहा है। आपका क्या नाम है अम्मा? सीता देवी। सीता देवी मेरा नाम। क्या लग रहा है, आप तो इतने, मतलब आपकी एज काफी है, तो आपने तो देखी है पूरा जी। आप ये बताइए, आगे आ जाइए अम्मा। आप लोग जब बोलेंगे, परेशानियां बताएंगे, तभी तो पता चलेगा। क्या नाम है? बार मेरे पति का डेथ हो गया, तो इस वजह से हम बोल नहीं पाते हैं, क्या करें, दिमाग काम नहीं करता है। अभी 14-17 साल हो गया, भाग रहे दौड़ रहे, तो सरकार हमारी सुना ही नहीं ले रहे। क्यों नहीं ले रहे? पर पता नहीं, हम गरीब लोग हैं तो गरीब की नहीं सुनते, वोट की टाइम लोग सुनाने के लिए आ जाते हैं। वोट के टाइम आते हैं? वोट मांगने जरूर आते हैं। अभी 1-2 दिन में आके गए, फोन करते हैं कि आओ आप वोट क्यों नहीं दो, पर हमारा दिल भर गया कि हम वोट नहीं देंगे। बड़ा ये है, राशन का दान मिलता है वो भी सही नहीं मिलता है, तो उसको बंद कर देंगे। बात तो यही है,
भगवान भूखा उठाएगा अपन भूखा थोड़ी सुलाएगा, बात तो वही है। ठीक है बहन। तो आप लोग काम क्या करते हैं, मतलब ये लोग जो हमने, हाँ, हम तो डांस वगैरह करते हैं, नाच कूद के हमारा पेटा भराई करते हैं, और हमारे नौकरी नहीं है। तो इस बस्ती में सभी कलाकार हैं, कुछ ना कुछ करते हैं। कल डांस ही करते हैं हमारे, और कोई बिजनेस नहीं है। बच्चा होटल में काम कर लेता है, थोड़ा बहुत मजदूरी करके लिया है, कोई बेलदार करता है, कोई कैसे करके उसका गुजारा हो जाता है। ठीक है। तो ये जो महंगाई वाला मुद्दा सब उठा रहे हैं आजकल, आप लोगों को भी लगती हैं सारी चीजें, क्योंकि आप लोगों तक तो लाइट पानी तक नहीं पहुंच पा रहा सब है। चीज की लगती है, महंगाई है। हाँ। पहले तेल सस्ता था, तो अभी 200 रुपया घर में नहीं है, तो हम सब्जी कहाँ से बनाएंगे? हाँ, 10 किलो आटो लाता है तो 350 रुपया, जिसके पास 300 नहीं है तो उसके तो बच्चे भूखे ही मरेगा। तो ऐसे हमारा प्रॉब्लम कौन सोल्व करते? कोई भी नहीं करते। उनका प्रॉब्लम होता है तो वोट के लिए आ जाता है, सोल्व हो जाता है उनके वोट के लिए। हमारा कौन करते? तो हम इस बस्ती में कंट्रोल कर लिया कि हमारे पास 600 वोट है, हम किसी को नहीं देंगे। लेकिन किसी पर भरोसा दिखाएंगे तो भरोसा तो है भी तो नहीं है किसी के पास। किसके पास है? मोदी जी जैसे बोल रहे हैं आजकल कि मोदी जी क्या दे रहा है? मोदी जी क्या दे रहा है? तुम्हारे अकाउंट में पैसे डलाएंगे, तुम्हारे को वो करेंगे। अभी मोदी वो ऐसो गलत बोला, मोबाइल देंगे, कहा दिया? हमारे पास तो मोबाइल भी नहीं है, तो कहाँ से हम उसको वोट देंगे? हमारी सहायता कोई भी नेता नहीं करता है। उनकी कोई परेशानियाँ होती तो हमारे वहाँ से वोट है। तो मेरा पति का डेट हो गया, 600 वोट को इकट्ठा करके उसके गांव का मुखिया था, उसका भी डेट हो गया, उनको भी सुनाई नहीं दी। हाँ, तो हमारी क्या सुनाई लेगा? अब मतलब सुनवाई नहीं हो रही है। सर, आपसे मैं यही जानना चाहूँगी कि जो मोदी जी बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अभी राजस्थान में मोदी जी का चेहरा सामने है बीजेपी की ओर से, तो आप बताइए, जो आप बोल रही थी कि कुछ आप तक नहीं पहुँचा है, कोई सहायता नहीं पहुँच रही है। कोई सहायता नहीं हमारी कालबेलिया आप बस्ती में। बाहर आ जाइए, बाहर आके बात कीजिए। तो आ जाइए। जिस प्रकार से मोदी जी जो बोल रहे हैं, आप देख रहे हो, हम ऐसे कलाकार लोग हम ऐसे पढ़े जी, काफी पढ़े हैं, कुछ भी नहीं हमारे यहाँ पे। क्या बताएं हम, बहुत सिचुएशन खराब है हम लोगों की। मतलब आप कितनी उम्र क्या है आपकी अभी? मेरे 19 साल है। तो आप भी यही जो अभी आपने दिखाया, जिस प्रकार से पूरा अब मतलब वेशभूषा पहन के ऐसी ही कला दिखाती हैं, यही करती हूँ, डांस करती हूँ, कालबेलिया नृत्य। तो यहाँ पे पहले कोई स्कूल था आसपास, या पढ़ाई हो पाई है? पढ़ाई नहीं, अनपढ़ है हम लोग, कोई पढ़ाई नहीं कर की हम लोग। नहीं पढ़ाई हो पाती है। तो अभी जब सरकारें बोलती हैं या फिर मोदी जी भी बोलते हैं, तो क्या लगता है कि थोड़ा बहुत भरोसा युवाओं को है? क्योंकि आप तो एक युवा हैं, आज की पीढ़ी की क्या सोच है कि क्या बीजेपी को पसंद कर पा रही है? पसंद तो कर पाते, लेकिन कुछ सुविधा तो मिले कम से कम। बोल रहे कि पसंद तो कर पाते, कोई सुविधा तो मिले। कुछ करे तो हम लोग भी कुछ सोचे उनके बारे में। कुछ भी नहीं हुआ है। कुछ भी नहीं है हमारे यहाँ पे। क्या क्या परेशानियां यहाँ पे क्या है आपकी बस्ती की अगर बात करें तो? रोड नहीं है, पानी नहीं है, और बिजली नहीं है। बच्चे के स्कूल की है, हाँ, सब चीज की परेशानियाँ हैं। ये मकान बनाए तो किसी के पास कर्जा उठा के फिर मकान बनाए। सरकार बोलते तुम्हारे लाइट लगाएंगे, वोट दो। तुम्हारे को राशन का दान मिलता है, धमकी देते हैं, तो राशन का धमकी देते हैं? धमकी तो देते हैं, वोट नहीं देंगे तो तुम्हारा राशन का गेहूं कट जाएगा। तो हम बोल दिया कि गेहूं तुम्हारे पास रखो। इतना साल तो बोरी आती है, ट्रकरे भरा हुआ है, बोरी बंद हो गई। तो आपने 10 साल तक मतलब 2 बारी वोट दिया है तो? नहीं, हमारे को यहाँ पे 20 साल हो गए, 5 सरपंच बदल गए। अच्छा, 5 सरपंच बदल गए, तो क्या सास्ता है हमारी? कुछ नहीं हुई। गाँव ये बोल रहे हैं सर कि धमकी मिलती है कि अगर वोट नहीं देंगे। पंचायत वाले तो हमारे साथ में हैं, पंचायत वाले तो कर रही है, और पंचायत वालों की वजह से हम बैठे हैं यहाँ। लेकिन जो विधायकी तौर पे है वो कुछ नहीं कर पाते। अभी देखो ये देखो, ये नक्सीमतरिया, इनके इतने तो बड़े अच्छा, आप लोग ऐसे नृत्य करते हैं बाहर जाकर? ये कांग्रेस की नेता है यहाँ से, वो भी हमारे नहीं कर सके। देखो ये मतलब कोई नहीं कर पा रहा है, कोई नहीं कर पा रहे हैं। तो अभी लेकिन वोट तो आप लोग देंगे, तो आप बताइए कि थोड़ा देंगे, वोट वोट तो देंगे, वोट तो जरूर देंगे। तो 2 बार बीजेपी को देख लिया है, इस बार कांग्रेस को देने का सोचा है? कांग्रेस को नहीं देंगे, हम खारिज देंगे वोट। किसी को वोट नहीं देंगे, हम खारिज देंगे। वोट तो देंगे, वोट ऐसी बात नहीं, वोट नहीं, वोट तो देंगे, या कांग्रेस को किसको देंगे बीजेपी को भैया? मतलब 2 बार बीजेपी को आपने बोला कि आप लोगों ने जिताया नहीं है। बताएंगे, पहले नहीं बताएंगे आपको, नहीं पहले नहीं बताएंगे, नहीं। लेकिन परेशानियां बता रहे हैं। हम देखो वोट देते तो हम देखो दारू लेते नहीं, हम कुछ भी नहीं लेते, इनको ऐसे देते वोट। हम भाई दारू आज बिके थोड़ी, हम बिकते थोड़ी, वोट मोल नहीं देते, हम ऐसे देते। मन से देंगे, हाँ, जिसको भी जो काम करेगा, जो वादे करेगा। जिनको, हाँ, जिनको देंगे, जो हमारे काम करेगा जिनको देंगे। लेकिन वादे करने तो अभी भी आ रहे होंगे घर में, अभी भी आ रहे होंगे। आ रहे, अपन बीजेपी आ रहे तो हम बीजेपी आ रहे तो पहले से डरे हुए।
पहले से डायरेक्ट भाई हमारे पहले से काम नहीं किया था, ये क्या करेगा अभी? तो बीजेपी वाले डर के आ रहे हैं ये 10 साल में नहीं किया। पंचायती आड़ा हमारे को साथ देते हैं, थोड़ा बहुत सपोर्ट देते हैं। पंचायती आड़ा ऐसे बोल रहा है कि ये सरकारी जमीन है, सरकार कर सकते हैं। पंचायती आड़ा थोड़ा बहुत मदद करते, उसके ऊपर धमकी आ जाती, नोटिस आ जाता है, तो फिर पंचायती आड़ा क्या करेगा? तो ऐसे गुंडागर्दी चल रही है क्या? यही चल रहा है, तो फिर क्या चल रहा है? गुंडागर्दी चल रही है। मोदी जी को ये बोलना है कि हमारी सुनो, हम गरीब आदमी हैं, हमारे को बार बार हम दे रहे हैं, आपको वोट दे रहे हैं, आप मोदी जी सुन रहे हो आप, और आप मैं बोल रहा हूँ आप सब सुन रहे हो। मोदी जी को वोट दे रहे हैं आप पूरा तरीके से, लेकिन फिर भी यहाँ कोई काम नहीं होगा। कोई भी नहीं है, देखो महंगाई बहुत कर दी, एक कट्टा, एक आटे का कट्टा हम गरीब लोग कहाँ से लावे हम भाई? 350 का कट्टा हो गया। यहाँ पे जब लोगों से बात की तो लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पर विधायक भी बीजेपी का है, ऊपर एमपी भी बीजेपी का है, तो बीजेपी का गढ़ की तरफ से हम इसको देख रहे हैं। तो अगर बीजेपी के गढ़ की ये हालत है तो क्या सरकार में आ पाएगी बीजेपी? फिर क्या कांग्रेस को हरा पाएगी इन हालतों में? कांग्रेस को क्या पता सर, अब देखो जीतने से मालूम पड़ेगा भाई ये कांग्रेस जीती है या बीजेपी जीते, वो हमारे को कोई पता नहीं कि भाई बीजेपी जीत सके या कांग्रेस जीत सके, पर वोट तो लोगों को लाइट और पानी की। हाँ ये हाँ। आपका क्या नाम है सर? नारूनाथ। मेरा नाम नारूनाथ है आप क्या करते हैं? सर। मैं फायर डांस करता हूँ। अच्छा, आप भी डांस? हाँ, मैं खुद डांसर हूँ, फायर डांस करता हूँ। मुंह से डीजल पी के मैं फायर दिखाता हूँ। अच्छा, मतलब कलाएं दिखाते हैं आप सब पूरा? अलग अलग कलाएं करते बिल्कुल कलाकार हैं सारी, यहाँ के 300 घर हैं, यहाँ के 300 में सारे कलाकार लोग हैं। सब कलाकार हैं एक से बढ़ के। 2006 से यहाँ पर बैठे हैं हम। तो आप लोगों की कमाई कितनी क्या हो जाती है अगर आप लोग इतना? 200-250 रुपए रोज के। खर्चे नहीं चलता 200-250। जैसे होटल में जाते हैं तो यानी कि 8 कलाकार जाते हैं हम, यानी कि 2500 रुपये हम लेते हैं, उसमें गाड़ी किराया हमारा रहता है। जैसे इनाम आते, पढ़ने लायक है पर हमारे ऐसे ही घूम रहे, देखो ये बच्चे हमारे पढ़ने लायक है, ये मोदी सब सुन रहे हैं कि हमारे बच्चे पढ़ने लायक, हमारे नजदीक देखो स्कूल नहीं, हमारे नजदीक देखो आंगनबाड़ी नहीं, हमारे लेडीज कहाँ जावे? बिल्कुल। हाँ जी, मतलब कोई स्कूल नहीं है, स्कूल कोई नहीं स्कूल जाता नहीं, है। ऐसे कितने पढ़- साल का हो गया है? ये देखो कम से कम 8 साल का हो गए, आज तक स्कूल में नहीं नहीं गया। कुछ भी नहीं है, और शिक्षा के बारे में सब बात सब करते आ जाते हैं। आंगनबाड़ी भी नहीं है हमारी बस। मतलब जब बोलते हैं कि भविष्य शिक्षा पर निर्भर करता है, देश का भविष्य है ये, और फिर भी शिक्षा के लिए कोई यहाँ पे और हमारे फिर भी सरकार बोल कि तुम्हारे बच्चों को पढ़ाओ, बच्चों को पढ़ाओ, कहाँ पढ़ाओ बच्चों को और लेडीज को, कहाँ पढ़ाओ हमारे बच्चों को भाई? बच्चों हाँ जगह भी नहीं, लाइट भी नहीं है, और स्कूल भी नहीं नजदीक, 2-2 किलोमीटर 3-3 किलोमीटर पे स्कूल भी नहीं। तो क्या आपने ये कंप्लेन की, शिकायत करने की कोशिश की अपने विधायक के पास? बहुत की, दे रहा हूँ वहाँ जाके आगे हम घरों के अंदर, जो क्यों भाई तुम्हारे वो लाइट लगेंगे, वो 100 ऊर्जा ठोट लगा देंगे, वो भी नहीं लगाई। ये सुरेश सिंह सब सुन रहे हैं हमारे भाई, लगाने के बोला, वो भी नहीं लगी एक भी, वो भी मुंडा छुपा के बैठ गए। जब हमारे समझ गया भाई किसी को वोट मत दो, वोट तो देंगे, लेकिन वोट तो देंगे सरकार के, पर वोट देंगे हमारे समझ के भाई इनको दो, हमारे काम करेगा जिनको। जी, यही दिखा रहे हैं हम लोग कि आप ये देखिए, ये बच्चे हैं यहाँ पर, इस बस्ती के बच्चे हैं, जिनको जब कोई भी पार्टी बनती है या जब हम बात करते हैं भारत के भविष्य की, तो इन्हीं बच्चों की बात होती है कि शिक्षा से इनका भविष्य बनेगा। लेकिन शिक्षा देने के लिए, शिक्षा लेने के लिए जगह भी तो होनी चाहिए, जो इनके पास नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रियंका है। मैं स्कूल जाती हूँ पर मैं पढ़ नहीं पाती हूँ, रात को लाइट की वजह से सुबह मार खानी पड़ती है टीचर से। अच्छा, रात में जब होमवर्क होता है नहीं कर पाते हो? हाँ क्योंकि लाइट नहीं है। हाँ, सुबह रोज जाके मार खानी पड़ती है स्कूल के अंदर। कितना उम्र है आपकी? 12। यहाँ से कितनी दूर है आपका स्कूल? काफ़ी दूर है, कैसे जाते हैं? पैदल जाते हैं। पैदल जाते हैं स्कूल तक? यहाँ पे कोई साधन नहीं है जिसमें जा के बस नहीं आती है? नहीं आती है। कब से अभी एडमिशन लिया? कब से एडमिशन ले रखा है? मैं 5वीं क्लास में हूँ। 5वीं क्लास में हो गए हो? तो अभी जो स्कूल है वो कैसा है? वहाँ पर अच्छी पढ़ाई होती है? हाँ। बस घर पे आके नहीं पढ़ पाते हो? हाँ। यहाँ पे लाइट नहीं है इसीलिए नहीं पढ़ पाते हो। तो आपको यहाँ पर जब बोल रहे हैं लोग कि दिया विया जला के चीज़ें होती है, अभी भी वो सारी चीज़ें हैं यहाँ पर? हाँ। दिए पे पढ़ते हैं? हाँ। तो ये वो बच्चे हैं जो दिखा रहे हैं कि हमारा भारत कितना आगे बढ़ रहा है। देखो, ये एक सॉन्ग भी गाती है, गा के बताओ। अच्छा, गाना गाते हैं आप? हाँ। आई गिरिनंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदनुते गिरिवर विंध्य शिरोदिनी वासिनी विश्व विनाशिनी निष्णनुते भगवती ये श्रीकंठ कुटुंबिनी दूरनुते जय जय हे महिषासुर ग्रंबिनी अम्बे कपर्तिनी शैलसुते। कहाँ से सीखा है ये? मैंने घर से सीखा है, स्कूल से सीखा है? स्कूल से सीखा है। स्कूल से सीखा है, तो स्कूल से चीज़ें चल रही हैं। तो चाहते हैं मैम, कुछ बनना चाहते हैं, मगर हमारे यहाँ का कोई व्यवस्था नहीं है, बिल्कुल कोई नहीं है, कोई मतलब नहीं है यहाँ का। ये बच्ची इतनी मार खाती है, इसकी मैडम के, मैं इसका पापा हूँ। अच्छा, हाँ। ठीक है, इतनी बार बोलती है पापा मुझे टेंशन होती है, मुझे नाइट में मुझे काम देता है बहुत, मैं कैसे कर पाती हूँ कि बेटा क्या करे,
कुछ मार खा के पढ़ लो। लेकिन देखिए ये पुष्कर ऐसा इलाका है जहाँ देश विदेश से लोग आते हैं, अगर आप बाहर निकलेंगे तो विदेशी इतने मिल जाएंगे, तो फिर भी यहाँ पर अगर ऐसे बस्तियाँ हैं, ऐसे हालात हैं, तो जिम्मेदार कौन लगता है इन सब चीज़ों? मैम यहाँ से हम 25 साल से बसे में, पहले अभी तो कुछ बना लिए हम लोगों ने, नहीं तो जैसे ये झोंपड़ी लगी हुई है सामने, ऐसे रहते थे हम, ऐसे रहते थे, सारी बस्तियाँ ऐसी बनी हुई थी। 2006 में वहाँ मंडी से यहाँ लाके छोड़े हमारे को, मैडम ने बोला कि आपको पट्टे जारी करे जाएंगे, आपको लाइट दी जाएगी। 2006 से यहाँ पढ़े, कोई बंदा बोलता है कि ये ज़मीन मेरे नाम बोल रही, 2012 में किसी के नाम बोलती है ये ज़मीन, छुप छुप के किसी ने खरीद ली। इतने परेशान हो गए हैं हद से ज़्यादा, अब तो कुछ नहीं, जीने से अच्छा हमें बुलडोजर लगा के मार दे यहाँ तो हम मर जाएं, सारी बस्ती वाले गले गले आए हुए, और कुछ नहीं है हमारे पास, इतनी परेशानी नहीं है हमारे बच्चे। ये बच्चों को मैं क्या करूँगा, कैसे पढ़ाऊँगा उसको, क्या कर सकते हैं? लाइट के लिए फार्म भरते हैं जाके कि आपकी ज़मीन पे स्टे लगे हुआ है। मैं क्या, हम हाथ जोड़ के इतने सरपंच साहब को जिता दिया, विधायक को जिता दिया, यहाँ विधायक आते हैं यहाँ कहते हैं कि आपके तुम्हारे लाइट लगा देंगे हम, के दिल से दो। मेरे पास वीडियो बनाए हुआ है, बिल्कुल वीडियो बनाए हुए, हाँ बोर्ड बनाएगा, वीडियो बनाए हुए। हमारी बस्ती ने कसम खाई, मातेश्वरी का मंदिर है यहाँ, उसमें हमने कसम खाई है इनको जिताएंगे, ये अपना काम करेंगे, इनको जिताएंगे, उनको जिताया है। आज 10 साल में 2 बार जिता दिया, आज शिकल नहीं देखी कालबेला बस्ती की आके यहाँ, कालबेला बस्ती की कोई शिकल नहीं देखी है, हम परेशान हैं यहाँ। चलिए फिर वापिस जीत, अब वापिस वोट लेने के तैयार खड़े हैं कि वोट दो हमारे को, वोट दो, वापिस खड़े हैं और वोट मांग रहे हैं हमारे से। किस मुद्दे पे देवे हम, किस मुद्दे पे देवे इनको? तो सीधा सीधा बोल रहे हैं कि 10 साल के लिए बीजेपी को जिता दिया, बार बार वोट मांगने हैं तब भी वोट दे दिया, लेकिन काम हुआ ही नहीं जमीन। मेरे पापा जी थे किलान जी, इनके साथ इतने जुड़ के काम करते थे, इतने जुड़ के बीजेपी के साथ, हाँ बिल्कुल, सबका सेवक में लग जाते थे। सारी बस्ती को बोलते कि वोट देना तो सूरज जी को देना है, उनको जिताना है, अपनी बस्ती को चमन करेंगे। आज 10 साल में कोई चमन नहीं है यहाँ की बस्ती, कालबेला बस्ती। बीजेपी को वोट देने बिल्कुल दिए, 2 बार हमारी बस्ती 600 वोट दिए हम, बिल्कुल दिए हमने दिल से। हाँ सूरज जी कह रहे हैं हमारे को वोट दिया, हम जान दे दें सूरज जी के लिए, मगर आज तक सूरज जी ने हमारा काम नहीं किया। चलिए क्या करेंगे वो, कुछ नहीं कर पाएंगे। तो बदलाव करेंगे, सिर्फ उनका घर भर रहे हैं, सिर्फ उनका घर भर रहे हैं। तो इस बार बदलाव करेंगे, बदलाव करेंगे इस बार, कुछ नहीं करेंगे, आप लोग बदलाव करेंगे, वोट करेंगे। हम यहाँ के बस्ती के कसम खाएंगे, माँ चामुंडा हमारा यहाँ मंदिर है, उसकी कसम खाते हैं, खास वोट देंगे, किसी को वोट नहीं देंगे। चलिए हम मर जाएंगे, हम वोट नहीं देंगे, हम यहाँ की बस्ती मरेंगे। यहाँ नाला जाता है, कीचड़ वास्ता हमारे यहाँ घरों में पानी बरिश रहा, गंदा पानी आता है, बदबू आती है, बच्चे खेलते हैं कूद कूद के उस कादे में जाके, ऐसे कूदते हैं और खेलते हैं बच्चे। 2 बारी पंचायत में लिख के दे दिया हमने कि इस गंदा पानी को कहीं और लिखारो आप, हमारी बस्ती जी रही है। यह हेडपम्प गंदा पानी हम पीते हैं, हेडपम्प के पास में गंदा बरिश रहा है और उस हेडपम्प से हम पानी पीते हैं। यहाँ कनेक्शन आए हैं, 20-20 दिन से पानी नहीं आता हमारे, मतलब पानी बिजली कुछ नहीं कुछ है। नहीं है मैम, हम परेशान हैं, हम चाहें कि फांसी खा के ऐसे बड़ पे लटक के मर जाएं। जी ये देखो नहाने को देखो टाइम नहीं मिल रही, पानी है तो नावे, क्या नावे लेडीज हमारी, इतना भी पानी नहीं कि नहाया जाए उसके। नहीं ये देखो कैसे हालत हो रही है। कहने का मतलब है पन्ने पानी 10 दिन से 15 दिन से 20 मिनट का पानी देते, तो 20 मिनट में पीने का ही पानी नहीं होता तो नहाने का कहाँ से आएगा। चलिए बहुत शुक्रिया आप लोगों का। तो चलिए इन लोगों से बातचीत करने का मकसद यही था कि जब ज़मीनी स्तर पर काम करने की बात आती है, ये एक घर था जहां हम पहुंचे जो थोड़ा पक्का था, लेकिन जब हकीकत आप देखेंगे उस साइड भी आपको बस्तियां दिखाई देंगी और इधर का जो एरिया है इधर भी आपको साफ बस्तियां दिखाई देंगी। ये इन लोगों का रोज़ का तरीका है, जिस तरीके से अपना खाना बनाते हैं, रहन सहन का तरीका ये है। और सपेरों का काम इसको कहा जाता है। तो जो ये लोग गाना बजाते हैं वो भी आप तक दिखाते हैं आप लोगों को, और बाहर का एक बार गली की हालात दिखाएंगे ताकि ये समझा जा सके कि जो वादे रहते हैं शायद कहीं ना कहीं इन लोगों के लिए खोखले ही रहते हैं।